गफलत, नाअहली या लापरवाही, 9 जिंदगियों के चराग गुल। कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जान से गए। खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सिविल ट्रॉमा सेंटर में खातून समेत 9 जख्मी, जेर इलाज। एक की हालत तशवीशनाक। मजीद 25 से 30 अफराद के फंसे होने का खदशा। इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। मुल्हिका 2 इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से भी लोग अंदर फंस गए। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां गिर गई। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रिहायशी खातून का कहना है इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन बहुत से लोग इमारत में ही मौजूद थे। 2 जून को आखिरी मर्तबा इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। वाक़े से कबल इमारत खाली करवाने के लिए अमला गया। अफसरान को इमारत खाली करवाए बगैर वापस आना पड़ा। इमारत का सर्वे 2022 में हुआ था। इमारत को इंतहाई खतरनाक डिक्लेयर किया गया था। इमारत की यूटिलिटी सर्विसेज खत्म करने के लिए भी खतूत लिखे गए। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची में गैर कानूनी तामीरात का एतराफ़। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। तस्लीम करता हूँ हमारे इदारे भी मुलव्वस होते हैं। लियारी में 100 गज के प्लॉट्स पर इमारतें बनी हुई हैं। बिल्डिंग कंट्रोल कानून को मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। गैर कानूनी इमारत में प्रॉपर्टी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। अफसोसनाक सानहे में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी भी कोताही साबित होगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए 4 नोटिस जारी किए गए थे। बदकिस्मती से बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। ये इमारत खतरनाक थी। गिरने वाली इमारत का नक्शा भी मंजूर नहीं हुआ था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 रोज में कोताही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए थे। चेक किया जा रहा है इमारत खतरनाक करार दी गई थी या नहीं। इमारत 1974 में तामीर की गई थी। कराची में 500 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। गिरने वाली इमारत हेरिटेज बिल्डिंग नहीं थी। SBCA का दावा। इमारत को सर्कुलर जारी किया गया, मगर सर्कुलर हमारे सामने मौजूद नहीं है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खतरा। जिला जनूबी लियारी में 107 खतरनाक करार दी गई इमारतों की फहरिस्त दुनिया न्यूज को मौसूल। लियारी बगदादी में जमीन बोझ इमारत के अतराफ मुतअद्दिद मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। मखदूश इमारतों के मकीनों की जिंदगियां खतरात से दो चार। SBCA की जानिब से मखदूश इमारतें खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके। जमात इस्लामी का इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार कहीं नजर नहीं आता। रिश्वत और सिफारिश का शहर में धंधा चल रहा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहर में 40 और 60 गज की जगहों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। ये सब कुछ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नीचे हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम हक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत का मुतासरा अफराद को फौरी रेस्क्यू करने और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने पर जोर। हादसे की वजूहात का तयन करने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब करने। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार।
भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली नाकाबिले कबूल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। आलमी सालसी अदालत ने भारत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करता है। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। रुकन मुल्कों के सरबराहान का कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ग्रुप फोटो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में मुलाकात। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बामाही पेशरफ्त के लिए आज़म का इरादा। तिजारत, दिफा, तवानाई, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह वफूद के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के आज़म का इरादा। ईरानी सदर ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफा और कसीरुल-जहती शोबों में जारी मजबूत ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई रवाबित के मनसूबों, ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाक पतन आमद। DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात मौजूद होने के बावजूद फार्मेसी से गठजोड़ करके दवाइयाँ बाहर से मंगवाने का इंकशाफ। MS और दीगर जिम्मेदारों की हकायक की पर्दापोशी की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ पाक पतन और MS के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का बाज़ डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल करने का हुक्म। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारग। DC पाक वतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। मुआफी का वक्त गया, अब सिर्फ काम चाहिए। जो काम नहीं करता उसकी जरूरत नहीं। स्टोर में दवाइयां मौजूद लेकिन मेडिसिन बाहर से मंगवाई जाती हैं। 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अवाम को दवाइयां क्यों नहीं मिल रही? अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुजरिम हैं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल करने के लिए हथियार जरूरी नहीं होते। मुजरिमाना गफलत भी हलाकत का बाइस बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने KP और पंजाब में ज़ेर-ए-इल्तवा सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। KP की 11 सेनेट सीटों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली करदा सीट पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कौमी, पंजाब, KP और सिंध असेंबली को अलग अलग खतूत मुताल्लिका इजाफी मखसूस सीटों पर कामयाब अरकान की फहरिस्त इरसाल। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी KP असेंबली को अरकान की हल्फ के लिए इंतजामात की हिदायत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान 96 नशिस्तों पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का 24 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सेनेट में 18 नशिस्तें। JUI के 5, बाप पार्टी के 4, ANP के सेनेट में 3 अरकान। सेनेट में आज़ाद अरकान की तादाद 11 है। सानिया निश्तर के इस्तीफे और साजिद मीर की वफात की वजह से खाली 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी। 21 जुलाई को इंतखाबात के बाद सेनेट में PP और PTI अरकान की तादाद 25-25 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 19 और JUI के 7 सेनेटर्स हो जाएंगे। मुल्क में
मानसून बारिशों का स्पेल। कई शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। हब्स की शिद्दत बरकरार। शेखुपुरा, गुजरात, चकवाल समेत बालाई पंजाब में बारिश। सखर और खैरपुर समेत मशरकी सिंध के चंद मुकामात पर बारिश। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बारखान, खुजदार, ज़ियारत में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तोहयानी। कल से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और नदी नालों में तोहयानी का खदशा। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और केपी के लिए ग्लेशियाई झील फटने के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया।